हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो जैसे हम नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम आगे लेके गए थे। जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर दो चीज़ें आती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और सोमैटिक के अंदर दो चीज़ें आती हैं, वो है क्रैनियल नर्व्स और स्पाइन नर्व्स। ठीक है, तो ऐसे हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने छोड़ दिया था। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दो मेन पार्ट्स जो आते हैं, एक है हमारा ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि आपको जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं उन सब की कमांड आपके ब्रेन के थ्रू ही जाती है। तो ब्रेन के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके भी अलग अलग फंक्शंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डायग्राम से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन सा पार्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो बारी बारी हम इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो पहले ब्रेन को देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम उतना सारा अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपके सिलेबस में है और ना उनकी इतनी ज़रूरत है। तो जो मेन आपको पता होने चाहिए वो ये पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेरिब्रम से। सो सेरिब्रम क्या है? जो ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, वो सेरिब्रम है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट होता है ब्रेन का। मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो है आपका सेरिब्रम। इसको कहीं कहीं पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सेरिब्रम को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। Also known as cerebral cortex, this part regulates all higher levels of cognitive functions such as attention, perception, learning, memory, reasoning, problem solving, etc. सो इसका फंक्शन ये होता है कि जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे लर्निंग का, परसेप्शन का, मेमोरी का, लैंग्वेज स्पीकिंग का, डिसीजन मेकिंग का, जितने भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कॉग्निटिव हैं, कॉग्निशन से रिलेटेड हैं, वो ये वाला पार्ट करता है सेरिब्रम। जैसे हम कहते हैं जिसका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो एक तरीके से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इसका सेरिब्रम है ना, वो बहुत डेवलप्ड है। ओके, देन ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वो है सेरिबेलम। सो सेरिबेलम क्या चीज़ है? यहाँ पे ब्रेन के नीचे एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। ये साइज़ में सेरिब्रम से छोटा है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो सेरिबेलम एक ऐसा पार्ट है जिससे आपकी बॉडी का बैलेंस बनता है। आपके हाथों और पैरों की मसल्स की मूवमेंट जो बैलेंस में होती है, आप चल पाते हो, गिरते नहीं हो चलते चलते, आप साइकिल चला लेते हो, तो वो जो बैलेंस आपकी बॉडी बना लेती है, इक्विलिब्रियम जो बना लेती है, वो सेरिबेलम की वजह से है। ओके, सो उसके बाद जो अब तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रेन का, वो है ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ब्रेन स्टेम एक सिंगल पार्ट नहीं है। इसमें 3 पार्ट हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मिड ब्रेन हो गया आपका ये वाला पार्ट जो ब्रेन के एकदम बीच में है, सेंटर में है, वो मिड ब्रेन हो गया। फिर उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो पोन्स हो गया। फिर उसके नीचे जो जा रहा है वो मेड्यूला हो गया। तो ये तीनों मिला के आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं, और यही मेड्यूला जब एक्सटेंड हो जाता है नीचे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेड्यूला ही है जो नीचे एक्सटेंड होके आ रही है। ओके, तो अब मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, इन तीनों के क्या क्या फंक्शंस हैं ये देख लेते हैं। So midbrain, an important part of midbrain known as reticular activating system (RAS) is responsible for our arousal. It makes us alert and active by regulating sensory inputs. So midbrain का काम है RAS, Reticular Activating System. सो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मतलब कि जो आपको एक्टिव रखता है, आपको अराउज रखता है, आपको अलर्ट रखता है, वो मिड ब्रेन का काम है। ओके, इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। देन है पोन्स।
A nucleus of pons receives auditory signals relayed by our ears. It is believed that pons is involved in sleeping mechanism, particularly the sleep characterized by dreaming. So pons का क्या काम है? अब यहाँ देख लो pons किस साइड आ रहा है. मोस्टली अगर हम इमेजिन करें तो हमारे कानों के आसपास आ रहा है. तो इसका काम है ऑडिटरी सिग्नल रिसीव करना, जो भी हम सुनते हैं उसको रिसीव करना, और स्लीपिंग मैकेनिज़्म में भी हेल्प करता है, जो हम सोते हैं ना उस वाले प्रोसेस में, और जो हमें ड्रीम्स आते हैं उन सब चीज़ों में मैकेनिज़्म में भी पॉन्स का काम होता है. ठीक है. उसके बाद है मेड्यूला. इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट एग्जिस्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. It contains neural centers which regulate basic life supporting activities like breathing, heart rate and blood pressure. सो मेड्यूला एक तरह से लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ करता है, जैसे आपकी ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ें जिससे आपकी लाइफ चल रही है. तो मेड्यूला वो वाले काम करता है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, और स्पाइनल कॉर्ड भी एक तरह से लाइफ सपोर्टिंग काम ही करता है. तो ये मेड्यूला ये लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ करता है जिससे आपकी बॉडी लाइव रहे. ओके, तो ये तीनों हो गए यहाँ पे आपके. देन हमारा बचा है पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. द एंटीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस विच रेगुलेट इट्स हार्मोनल सीक्रेशन. सो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड के नाम से याद कर सकते हो क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी का. इसी से सबसे पहले सिग्नल जाता है बाकी सारे ग्लैंड्स को, हार्मोन्स को रिलीज़ होने के लिए. तो शुरुआत यही करता है. तो बॉडी में जितने भी केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे अपनी बॉडी में हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए मैंने बताया था न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स वायर्स की तरह होते हैं. ऐसे ही अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन भी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं, लेकिन वो वायरलेस सिग्नल होते हैं. ठीक है, जैसे वाईफाई होता है. तो हार्मोन्स एक तरह से आपके वायरलेस हैं जो बहुत जल्दी ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल. तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही शुरुआत होती है सारे हार्मोन्स रिलीज़ होने की. अब उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, वो जब आप एंडोक्राइन सिस्टम आगे डिस्कस करोगे तब बताऊँगे पिट्यूटरी ग्लैंड का कितना इम्पॉर्टेंट काम है. ओके, तो ये हो गया आपका मास्टर ग्लैंड. उसके बाद आ जाता है थैलेमस. ये दोनों नाम एक जैसे हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, आप देख सकते हो. तो थैलेमस है और उससे बड़ा हाइपोथैलेमस है, एक साथ ही है दोनों यहाँ पे. तो थैलेमस ये थोड़ा एग शेप का होता है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स के बंडल होते हैं, और इसका काम भी क्या है, सेंसरी सिग्नल रिसीव करना. ठीक है, सेंसेस से जो हमें हमारे सेंसेस होते हैं, जैसे आइज़ जिससे हमें दिखाई देता है, हमारा टच फील होता है, और ईयर्स जिससे हमें सुनाई देता है. तो जो हमारे सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो कौन रिसीव करता है, थैलेमस रिसीव करता है. ओके, और हाइपोथैलेमस का क्या काम है, it plays vital role in our behavior. It regulates physiological processes involved in emotional and motivational behavior such as eating, drinking, sleeping, etc. So ये हमें इमोशनल और मोटिवेशनल बिहेवियर करवाता है. जैसे कि इमोशनल बिहेवियर तो आपको पता है क्या होता है. इमोशनल हो गया जैसे कि हम सैड हो रहे हैं, कभी हम हैप्पी हो रहे हैं, कभी एंक्शस हो रहे हैं. ठीक है, और मोटिवेशनल बिहेवियर क्या होता है, जो थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल बिहेवियर से रिलेटेड है. जैसे आप खाना खा रहे हो तो वो खाना आप क्यों खाते हो, क्योंकि आपको ज़िंदा रहना है. खाना खाना आपकी एक मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि आपको ज़िंदा रहना है. और आप कोई भी ऐसा काम जो आप किसी पर्पस की वजह से कर रहे हो, किसी मोटिवेशन की वजह से कर रहे हो, जो फिजियोलॉजिकल बॉडी से रिलेटेड है, सोना है, जैसे क्यों सोना है, क्योंकि आपको रेस्ट करना है. तो आपकी मोटिवेशन क्या है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना. तो ऐसे फिजियोलॉजिकल काम जिसकी आपको कोई मोटिवेशन होती है, जिस वजह से आपको लगता है कि हमें कुछ अचीव होगा, वो वाले काम हाइपोथैलेमस करवाता है. ठीक है, अब जो आपका पार्ट बच गया है वो है एमिगडाला. और मैं आपको बता देती हूँ, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला ये दोनों ऐसे पार्ट हैं जो आपके लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम. और इनका क्या काम है दोनों का अलग अलग. हिप्पोकैम्पस क्या करता है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करके रखता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब आपकी बहुत पुरानी मेमोरी जो आपको बहुत लंबे टाइम तक मतलब याद है, वो वाली मेमोरीज.
और एमिगडाला क्या करता है, आपके इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों को मिला के लिम्बिक सिस्टम बनता है, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में शायद ये एमिगडाला नहीं दिया होगा, बट ये मैंने आपको अंदाजे के लिए बता दिया। तो ये हो गया आपका लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इन सारे फंक्शंस के बाद, अगर फोर ब्रेन बोलता है कोई, इसका मतलब सेरिब्रम की बात हो रही है, ठीक है। अगर ब्रेन स्टेम कोई बोलता है तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला की बात हो रही है, तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम बनता है, ओके। और अगर हाइंड ब्रेन बोलते हैं, हाइंड ब्रेन, तो उसमें आ जाएगा सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ठीक है। ये हाइंड ब्रेन हो गया। तो पोन्स और मेडुला आपका ब्रेन स्टेम में भी है और हाइंड ब्रेन में भी है। फ़र्क इतना है कि ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है, ठीक है, मेन पार्ट। तो ये मैंने आपको ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शन ब्रीफ में बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ हेमिस्फेयर भी होते हैं, ओके। अब हम हेमिस्फेयर की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ब्रेन दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है। तो अगर हम ऊपर से टॉप से देखें तो हमारा ब्रेन अखरोट के जैसे नज़र आता है। जो पहले वाला डायग्राम था वो साइड वाले ब्रेन का था, ये टॉप से है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो आप देख सकते हो उसी तरीके से मैंने ये बनाया है। और जो ये ऊपर नज़र आ रहा है ये वही है जो मैंने आपको बताया था, सेरिब्रम वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सेरिब्रम है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है हमारा ब्रेन, इसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक होता है राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है मेनली ये लैंग्वेज कंट्रोल करता है, हमारा वर्बल रिटन लैंग्वेज, जो हमारा स्पीच है उसको। और जो राइट हेमिस्फेयर है वो इमेजेस को कंट्रोल करता है। इमेजेस मतलब जो हमें नज़र आ रहा है और जो हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। तो उस तरह की जो इमेजेस हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं वो हमारा राइट हेमिस्फेयर हैंडल करता है, ठीक है। लैंग्वेज हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर हैंडल करता है। लेकिन ये अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये जो बीच में इनका कनेक्शन होता है ना, ये कुछ फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। और ये एक तरीके से सिग्नल इधर उधर ट्रैवल करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रेन अकेला काम कर रहा है और जो पार्ट है वो अकेला काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये सिग्नल इधर उधर ट्रैवल होते रहते हैं, लेकिन मेनली एक का फंक्शन लैंग्वेजेस है और दूसरे का पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। अब अगर हम हमारे ब्रेन को दोबारा इस वे में देखें तो इसे अलग अलग लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा सेरिब्रम है। तो अगर हम सेरिब्रम को यहाँ देखें तो राइट साइड वाला पार्ट जो है ना ब्रेन का, उसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। ऊपर वाले को हम पेरिएटल लोब बोलते हैं और पीछे वाले को हम ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, ठीक है। और साइड वाले को हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। तो ये चार लोब्स हैं जिसमें हमने पूरे ब्रेन को चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है उसके फंक्शन समझने के लिए, ठीक है। तो अब फ्रंटल लोब में क्या काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉग्निशन फंक्शन होते हैं। जो हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, कुछ सोचने, मतलब जो ज़्यादा दिमाग वाले काम होते हैं, जो ज़्यादा आपका कॉग्निटिव वर्क होता है, वो फ्रंटल लोब करता है, ठीक है। फिर है पेरिएटल लोब। ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है, विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन को रिसीव करता है। आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, उन सेंसेशन को रिसीव करता है और स्किन की सेंसेशंस को भी रिसीव करता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब वो होता है जो आप सुन रहे हो उसकी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसकी सेंसेशन को आगे सिग्नल ट्रांसमिट करता है, प्रोसेसिंग करता है, ओके। तो ये आपका टेम्पोरल लोब जो है साइड में आ जाता है। उसके अलावा ये और क्या करता है, आपकी स्पीच और लैंग्वेज को समझने में हेल्प करता है। क्योंकि वो हेल्प प्रोसेसिंग करने का यही मतलब हो गया कि जो सुन रहे हो उसको समझने में और उस लैंग्वेज को, चाहे वो रिटर्न हो या फिर वर्बल हो, उसको समझने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का क्या काम है, आपकी विजुअल इम्पल्सेस है ना उसको रिकॉग्नाइज करता है। मतलब आप जो देख रहे हो उसको मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग आपको बताता है कि आप क्या देख रहे हो सामने, ठीक है, आपको जो नज़र आ रहा है। कलर ओरिएंटेशन की मतलब वो कौन सा कलर है, ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो ब्रेन में अलग से जो पार्ट्स बने हुए हैं, एक तो वो हैं, फिर आपके ये दो हेमिस्फेयर हैं जिनके मेन दो फंक्शंस इन्होंने बताए हुए हैं। इसके अलावा इसको अलग अलग लोब्स में भी करा हुआ है।
तो ये इसके 4 लोब्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन यहाँ पे फिनिश होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा जो पार्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।